हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर का एक पीडीएफ लेकर आए हैं जो कि बिल्कुल न्यू है। सितंबर से नवंबर तक जो करंट की अपडेट है, मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें बहुत ही ध्यान से पूरा देखिएगा वीडियो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ज़रूर कर लें, जिससे कोई भी आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र नवंबर 2020 टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आज देखते हैं कहाँ तक हो जाते हैं क्वेश्चन टॉप। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेता को यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है सलमान खान, दूसरा है सोनू सूद, तीसरा है शाहिद कपूर, चौथा है जॉन इब्राहिम। ठीक है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है, जो हाल ही में अभी करंट की अपडेट है, यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वो है सोनू सूद। सोनू सूद जो है वो ये है, इनकी तस्वीर है आपके सामने। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं क्या है। बॉलीवुड के अभिनेता हैं ये सोनू सूद। एक आभासी समारोह में 28 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की ओर से प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों प्रवासियों को भेजने, विदेशों में भूगोल भर में फंसे छात्रों को उनके घर में वापस भेजने के लिए पुरस्कार की मिला है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। इन्होंने निस्वार्थ मतलब भाव से मदद की है लोगों की। लाखों प्रवासी जो इधर से उधर भेजने के लिए, विदेशों में भूगोल में जितने भी लोग हैं वहाँ फंसे हुए, अपने घर में सबको वापस उन्होंने भेजा है, इसलिए उन्हें पुरस्कार मिला है। और इसके अलावा वह छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी जो आप लोगों को सभी को पता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरतमंद को मुफ्त रोज़गार भी दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को ये सब देने के कारण ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये एक बॉलीवुड के अभिनेता हैं, तो इस समारोह में उनको मिला है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है राकेश अस्थाना, दूसरा अजीत डोभाल, तीसरा एसएस देसवाल, चौथा है एपी माहेश्वरी। तो जो हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया है, उसका सही ऑप्शन सी है इसका, एसएस देसवाल। जो आपके सामने तस्वीर बनी हुई है इन्हीं की है, एसएस देसवाल की। तो इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल को आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसका पूरा क्या होता है फुल? एनएसजी मतलब आतंकवादी निरोधक में बल में क्या है? एनएसजी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। एन से हो गया नेशनल, और जी से, एस से सिक्योरिटी, जी से गार्ड। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इनको इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है क्योंकि इनके पदस्थ प्रमुख AK सिंह जो थे, 30 सितंबर को सेनाव्रत होने के कारण, 30 सितंबर को कब सेनाव्रत मतलब ये पद से ख़त्म हो रहे हैं, तो इनको नया पद मिलेगा। नए पद पे कौन बैठेंगे? ये बैठेंगे। यह दूसरी बार है, मतलब 30 सितंबर को ये इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो ये दूसरी बार यह देशवाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेना के अधिकारी को एक अतिरिक्त क्षमता में एनएसजी का नेतृत्व करने में निर्देशित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई जो होता है सभी दूरसंचार कंपनियों का जो अध्यक्ष
मतलब एक तरह से मालिक समझिए ट्राई यही नियम बनाता है सभी नेटवर्क, कोई भी सिम हो आपका, वोडा, एयरटेल, आइडिया, यूनिनॉर, टेलीनॉर, कुछ भी हो, जियो चल रहा है, सभी को इसकी बात माननी पड़ेगी ट्राई को। तो ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? भारतीय दूरसंचार नियामक। इसके अध्यक्ष अभी हाल में जो बने हैं उसको ऑप्शन पहला पीडी वाघेला, दूसरा RS शर्मा, अरविंद केजरीवाल, में से कोई नहीं। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है पीडी वाघेला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था, कहाँ गया, ये हो गया था तीसरा। पीडी वाघेला ये हाल ही में दूरसंचार नियामक के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो कैबिनेट की इम्पोर्टेंट देखिए क्या है इसमें। इम्पोर्टेंट फैक्ट, कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पीडी वाघेला को जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति होती है उन्होंने पीडी वाघेला को भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, उनसे पहले RS शर्मा TRS के अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन में कहीं आता है तो ये जरूर ध्यान रखना, उनसे पहले के RS शर्मा ये थे TRAIS के अध्यक्ष, जो 5 साल के लिए सेक्टर नियामक पद पर थे। आगे क्या है, दूरसंचार एक इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दूरसंचार की स्थापना अगर पूछी जाए तो 20 फरवरी 1997। अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसकी नई दिल्ली मुख्यालय है। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2019-20 घोषित हुए हैं। पुरुष वर्ग में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश जियन, उदात्मा सिंह, अनिरुद्ध थापा। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, गुरप्रीत सिंह संधू। ये सामने आपकी तस्वीर दिख रही है, ये इन्हीं की तस्वीर है, गुरप्रीत सिंह संधू। हाल ही में जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का पुरस्कार जो दिया गया था 2019-20 में घोषित हुए थे, पहले हुए होंगे तो 19-20 में अभी पुरस्कार दिया गया। ये जितने भी फुटबॉल के खेल हुए होंगे तो 19-20 में ये घोषित हुए, और उसमें पुरुष वर्ग में जो थे वो गुरप्रीत सिंह संधू। ठीक है, इनको फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत को किस देश के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास GMAX से शुरू हुआ है? क्योंकि ये जो दो देशों की सूचना होती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहला अमेरिका, चीन, रूस, जापान। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जापान। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका फिगर भी है, नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर होता है, जापान में होगा। हाल ही में भारत और जापान के बीच द्विवार्षिक मतलब 2 वर्ष का है नौसैनिक अभ्यास GMAX 20, इसलिए 2020 कर लिखती है इसमें, 2020 से शुरू होगा। ठीक है, शुरू हुआ है, जापान के साथ शुरू हुआ है। तो ये GMAX 20 इस प्रकार से इसका फिगर हो गया। और अगला क्वेश्चन 6 वाला, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान का उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहला ऑप्शन भावना कंठ, दूसरा शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 वाला क्वेश्चन जो है, राफेल लड़ाकू विमान की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह की ये तस्वीर आपके सामने है, यही शिवांगी सिंह है, और इनका पूरे इंडिया में पहला स्थान आया। हाल ही में राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय मतलब महिला, अभी तक महिला कोई नहीं थी पायलट, तो पहली महिला पायलट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आता है तो ध्यान से करिएगा, शिवांगी सिंह। तो इनकी फ्लाइट लेफ्टिनेंट बोलते हैं इनको, शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, वो भी राफेल, कितना प्रसिद्ध है राफेल लड़ाकू विमान, इसको उड़ाने के लिए भारत की पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। वैसे तो पायलट काफ़ी, लेकिन राफेल में पहली महिला पायलट बनी हुई है। अब इसमें देखिए, राफेल में 5 राफेलों की औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2020 को वायुसेना स्टेशन अंबाला हरियाणा में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना के 17 स्क्वाड्रन
गोल्डन एरो में शामिल किया गया था। शिवांगी वाराणसी और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी स्थान है वो वहाँ पे रहने वाली हैं। और भारतीय वायुसेना प्रमुख CAS कौन है? इसका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये ध्यान रखना, नोट कर लो कहीं। भारतीय वायुसेना या वायुसेना प्रमुख पूछा जाए तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, ये भी आ जाता है कभी कभी, पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि टच द स्काई विद ग्लोरी, मतलब आसमान को छूने वाला। ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है अगर पूछा जाए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2000 में प्रथम स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन वनुआटू, टोंगा, ब्राज़ील, फ्रांस। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, वनुआटू। वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 क्या होता है? इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वैश्विक जोखिम सूचकांक में पहले स्थान पर वनुआटू देश रहा है। ठीक है, वैश्विक जोखिम सूचकांक WRI 2020 के अनुसार 180 देशों में, 180 जो देश हैं टोटल, उनमें से 180 देशों की बात हो रही है अभी टोटल, इनमें से भारत को 89 स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 89, ये भारत का जो स्थान मिला है वो 89। और नंबर 1 पे पूछा जाए तो वनुआटू, ये देश का नाम है। ठीक है, WRI को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और पर्यावरण मानव सुरक्षा संस्थान UNUEHS के सहयोग से सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म है मानव संस्था संस्थान का, ये फुल फॉर्म इसका है UNUEHS, सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी गणना अंतर्राष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष, इसका फुल फॉर्म होता है IFHB द्वारा की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान अभी बता चुके हैं, इसमें क्वेश्चन पहला पूछा गया था, अब पूछ रहा भारत का। तो भारत का अभी मैंने बताया जोखिम सूचकांक में 89वां है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस वाले क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए इसको जितने आते जाएं उतने कॉपी में नोट करते जाइए, ऐसे इकट्ठे नहीं याद कर पाओगे। तो हाल ही में अंत्योदय दिवस, आंसर इसका होगा 25 सितंबर 2020। ठीक है, अभी मनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 10, हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का 51वां संस्करण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो ये जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 21, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 2021 तक रोक दिया गया है। हाल ही में नवंबर 2020 में आयोजित होने वाला था ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और 51वां संस्करण, क्योंकि इसमें जानते हो आप लोग क्यों रोका गया है, इसका देखिए आगे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI, इसको शॉर्ट में कहते हैं IFFI का 51वां संस्करण अगले वर्ष गोवा में, कोरोना का कारण ये रोका गया है। और ये देखिए कहाँ पर होगा अगले साल, अगले वर्ष गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव के तारीख पर आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर पढ़िएगा, और जो समझ में ना आए तो दोबारा से वीडियो देखिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आया है और बताना कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे कोई भी आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगा। धन्यवाद।